फ्रेंड्स, आज हम ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करेंगे जहां पर आप अपना इन्वेस्टमेंट करके 60% तक का रिटर्न ले सकते हैं। साथ ही आप 1.5 लाख रुपए पर इनकम टैक्स भी बचा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करिए, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फाइनेंस मिरेकल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसको बोलते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड। तो आइए समझते हैं यह म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। तो आप जब इस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका 80% तक का पैसा इक्विटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इक्विटी सेक्टर का मतलब ये होता है कि कंपनीज के शेयर को बाई करने में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब जब आपका पैसा इक्विटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होता है तो आपका पैसा बहुत तेज़ी से ग्रो होता है, इसलिए ये म्यूचुअल फंड आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देते हैं। इसके बाद जब आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स में छूट दी जाती है। तो आइए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ कि किस प्रकार को आप इनकम टैक्स में आपको छूट मिलती है। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आपकी इनकम 4 लाख रुपए है और आपने उसमें से 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में। अब इस 2 लाख रुपए को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, एक 1.5 लाख रुपए प्लस 50,000 रुपए में। तो ये जो 1.5 लाख रुपए आपका जो इन्वेस्टमेंट है इस म्यूचुअल फंड स्कीम में, इस पर आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इस प्रकार आप इस ईएलएसएस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके आप 1.5 लाख रुपए पर इनकम टैक्स भी सेव कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम होती है, यहाँ पर आपको रिटर्न भी काफ़ी अच्छा मिलता है, साथ ही आपको यहाँ पर इनकम टैक्स में छूट भी मिल जाती है। इसके साथ इस म्यूचुअल फंड स्कीम की एक खास बात यह है कि आप जब इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको 3 ईयर का लॉक इन पीरियड मिलता है। अब 3 ईयर लॉक इन पीरियड का मतलब क्या होता है कि 3 साल तक इन्वेस्टेड मनी को आप फंड से निकाल नहीं सकते। 3 साल बाद ही आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। मतलब इस म्यूचुअल फंड स्कीम में आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको 3 साल बाद ही निकाल सकते हैं, 3 साल के पहले नहीं निकाल सकते हैं। अब आइए इसके बाद मैं यहाँ पर दो बेस्ट टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बात करूँगा, जहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और आप इनकम टैक्स भी बचा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप 60% से भी ज़्यादा का रिटर्न ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो ईएलएस म्यूचुअल फंड स्कीम को सिलेक्ट कर रखा है। तो आइए देखते हैं इस लिस्ट में जो पहला म्यूचुअल फंड स्कीम है क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड है। अब जब आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तब आपका जो पैसा है वो इक्विटी सेक्टर में 99.5% तक का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और कैश की बात करते हैं 0.5% तक का ही पैसा होल्ड किया जा रहा है। मतलब सारा पैसा आपका इक्विटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब इक्विटी सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा तो आपका पैसा कितना तेज़ी से ग्रो होगा और आपको ये म्यूचुअल फंड स्कीम एक बहुत अच्छा रिटर्न देगी। अब अगर हम इक्विटी सेक्टर की बात करते हैं तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम आपका जो पैसा है इंडिया की टॉप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है। उसमें से मैंने कुछ कंपनियां के नाम ले रखा है, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी है, लेकिन यहाँ पर आप कुछ कंपनी एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए कितनी बड़ी कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी होगी जो कि कितनी बड़ी कंपनी है, तो आपका पैसा ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अडानी पावर लिमिटेड कंपनी हो गई, एनर्जी सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी हो गई, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी हो गई, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गई। यहाँ पर आप देख रहे हैं हेल्थ केयर की कितनी बड़ी ये कंपनी हो गई, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड हो गई, ये फाइनेंशियल सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी हो गई, गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी हो गई। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल के रूप में देखें कितनी बड़ी कंपनी में आपका पैसा ये म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो आपका पैसा जब ऐसी बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगा तो लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बहुत अच्छा रिटर्न आपको देगा। अब अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.76% है, जो कि 1% से कम है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब क्या होता है कि जो फंड मैनेजमेंट होता है उसके द्वारा एक फीस ली जाती है प्रत्येक साल, जो हमारे रिटर्न से ही कट की जाती है। तो एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना हमारा रिटर्न हमको ज़्यादा मिल पाएगा। तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.76%, जो 1% से कम है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग रिटर्न एनालिसिस करते हैं तो इसने पिछले एक साल में देख रहे हैं कितना अच्छा रिटर्न ये म्यूचुअल फंड स्कीम दे रही है। 58.38%, लगभग 60% के करीब ये म्यूचुअल फंड स्कीम आपको रिटर्न दे रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम में आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको दो फायदा होंगे। यहाँ पर आपको कितना अच्छा 60% तक का रिटर्न भी मिल रहा है, साथ ही आपको इनकम टैक्स में छूट भी मिल रही है। अगर 5 साल के रिटर्न की हम लोग बात करते हैं जिसमें 5 साल में 34.28% तक का एनुअल रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम का रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एफडी से 5 से 6 गुना भी ज़्यादा रिटर्न ये म्यूचुअल फंड स्कीम को आपको दे रही है। अगर 10 साल के रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो पिछले 10 साल में म्यूचुअल फंड स्कीम 27.11% तक का एनुअल रिटर्न ये म्यूचुअल फंड स्कीम दे रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एफडी से 4 से 5
गुना ज़्यादा इन आपको रिटर्न या म्यूचुअल फंड स्कीम दे रही है। अब आइए इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग रिटर्न एनालिसिस कैलकुलेट करते हैं किस प्रकार को आप 10 साल में आपका रिटर्न देगी। अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 10 साल के लिए 4 लाख रुपए का लमसम कर दिए होते तो 10 साल में जिस प्रकार से रिटर्न दे रही 27.1% तक का, तो 10 साल में आपका टोटल रिटर्न हो जाता 44 लाख रुपए से भी ज़्यादा का रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड स्कीम दे रही होती। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिर्फ 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके आप 10 साल में 44 लाख रुपए से भी ज़्यादा का रिटर्न दे रहे हैं। अगर वही हम बात कर देंगे, अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 15 साल तक अपना आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रख सकते हैं, तो 15 साल में अगर ऐसे ही परफॉर्मेंस करता रहा या म्यूचुअल फंड स्कीम, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 15 साल में म्यूचुअल फंड स्कीम आपको रिटर्न 1,46,00,000 रुपए से भी ज़्यादा का दे सकती है। तो आप देख रहे हैं कि यह जो टैक्स है और म्यूचुअल फंड स्कीम है कितना अच्छा रिटर्न आपको दे रही हैं, साथ ही आपका इनकम टैक्स भी बचा रही हैं। अब आइए देखते हैं इस लिस्ट में जो दूसरा टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड है वो है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। अगर इस फंड की हम लोग बात करते हैं तो यह फंड आपका इक्विटी सेक्टर में 94% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। साथ ही अगर हम लोग कैश की बात करते हैं 6% तक का इसने पैसा कैश के रूप में होल्ड कर रखा, मतलब कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा, ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब अगर हम इक्विटी सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने काफ़ी बड़ी कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने कुछ कंपनियों के नाम यहाँ पर ले रखे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ICICI बैंक लिमिटेड जो बैंक हो गए, बैंकिंग सेक्टर का एक बहुत बड़ा बैंक है। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसके बाद टोरेंट पावर लिमिटेड कंपनी हो गई, ये आपका एनर्जी सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है। HDFC बैंक लिमिटेड होगा, यहाँ पर देख रहे हैं कितना अच्छा बैंक है, यहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कंपनी हो गई, SBI बैंक हो गए, L&T कंपनी हो गई, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है। सिप्ला लिमिटेड कंपनी हो गई, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मेडिकल सेक्टर की कितनी बड़ी कंपनी है। इन्फोसिस लिमिटेड कंपनी हो गई, ये टेक्नोलॉजी सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है या म्यूचुअल फंड स्कीम। अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में ये म्यूचुअल फंड स्कीम काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है। अब इसके हम एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.97% है, जो कि 1% से कम है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो म्यूचुअल फंड स्कीम को मैनेज करने वाली कंपनी होती है उसके द्वारा एक हमसे फीस ली जाती है जो प्रत्येक साल कट की जाती है, तो वो होता है एक्सपेंस रेशियो। जितना ज़्यादा कम होगा उतना हमको ज़्यादा रिटर्न मिल पाएगा। अगर हम इसका रिटर्न एनालिसिस करते हैं तो पिछले एक साल के रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम आप देख रहे हैं कि लगभग 60% तक का आपको रिटर्न दे रही है। 58.80% का एनुअलाइज रिटर्न ये म्यूचुअल फंड स्कीम आपको दे रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक साल में म्यूचुअल फंड स्कीम आपको 60% तक का रिटर्न दे पा रही है। पिछले 5 साल के रिटर्न की हम लोग बात करते हैं 22.91% तक का इस म्यूचुअल फंड स्कीम का एनुअलाइज रिटर्न रहा है। अगर 10 साल के रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो 18.17% तक का एनुअलाइज रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम का रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स भी बचेगा और आपको रिटर्न भी एक बहुत अच्छा मिलेगा। अब इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर आप 10 साल के लिए अपना लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिए होते, अगर आप 10 साल के लिए 4 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करते तो 10 साल में आपको टोटल रिटर्न मिलता 21 लाख से भी ज़्यादा रिटर्न या म्यूचुअल फंड स्कीम आपको दे रही होती है। अगर 15 साल में रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 48 लाख रुपए से भी ज़्यादा का रिटर्न या म्यूचुअल फंड स्कीम आपको दे सकती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है। खास तौर पे अगर हम लोग देखते हैं कि आप ELS म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स भी बचता है, साथ ही आपको रिटर्न भी आपको अच्छा खासा यहाँ पर मिलता है। तो अगर फ्रेंड्स आप इन दो म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने जो आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है उससे सलाह लेकर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। ठीक है गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।